हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 34 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की पेपर कटिंग यहाँ पे बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक पेपर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप इस ब्लाउज की कटिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है और इसकी लंबाई जो देखेंगे, हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 इंच। तो मैंने यहाँ 14 इंच का ये पेपर लिया है। देखिए, बराबर 14 इंच का पेपर लिया मैंने। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। देखिए, मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो हमारा 34 इंच का चेस्ट साइज़ है और हमारा बैक नेक जो है डीप है, तो इसलिए मैं यहाँ 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से मैंने ये लाइन सीधा कर दिया है। और देखिए, अब यहाँ पर 5.5 इंच पर मैं आर्महोल के लिए निशान लगा रही हूँ। उसकी लंबाई देखिए, 5.5 इंच पर मैंने लगाई आर्महोल की। और इसको यहाँ से मैं इस तरह से बॉक्स रेडी कर देती हूँ। अब इसी निशान पर मुझे चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, 34 का 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच पर। इसको मैंने ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर। और यहाँ पर देखिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच काफ़ी है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, हमारा जो गला है डीप है, तो यहाँ मैं 1/2 इंच पर इस तरफ एक निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से सीधा कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर 1.25 इंच का मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इस लाइन से हमको इसको इस तरह से ये ड्रॉ कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। देखिए, इस तरह से आर्महोल को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई हम लेंगे। गले की चौड़ाई में 2 इंच ले रही हूँ। और देखिए, मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। हमारा नेक है 10 इंच, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, मैं इस लाइन को सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई ले रही हूँ नीचे की तरफ। तो मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर ले रही हूँ। इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं गले के लिए 1 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। गले का शेप देंगे यहाँ से इस तरह से। ये गोल शेप में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लेंगे। तो हमारा कमर का निशान लगेगा 7.5 इंच पर। देखिए, इस तरह से। ये मैं थोड़ा नीचे इसको निशान को लगा देती हूँ 7.5। और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे, जो हमारे यहाँ पर टक्स लगेंगे यहाँ पर 1 इंच। और 1.5 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी। अब इन निशानों को मैं इस तरह से मिला देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसको निशानों को मिला दिया है। अब मैं यहाँ टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए, टक्स के लिए मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पर इस तरह से। और यहाँ 1/2 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी। और हमारे यहाँ पर देखिए, हम भी यहाँ 4 नाप लेते हैं पहले। और यहाँ टक्स की लंबाई लेंगे हम। टक्स की हम लंबाई लेंगे 3.5 इंच पर। और इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक टक्स को यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ टक्स के लिए इस तरह से। देखिए, ये हमारा पीछे का टक्स बन गया है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देती हूँ
जिससे हम कपड़े पर जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमको यहाँ पे ये कट लगाएंगे तो इसका पता चल जाएगा। तो हम देखिए मैं इसको बैक पार्ट की कटिंग कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरफ हमें 1/2 इंच का निशान लगाना होता है, क्योंकि हमारा गला डीप है तो हमको यहाँ से 1/2 इंच का जो कपड़ा होता है उसको छांटना होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको मैं यहाँ पर कट कर दूँगी 1/2 इंच तक, इस तरह से। हाँ, ये हो गया फ्रेंड्स, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बड़ा सा पेपर लिया है और यहाँ पर इस तरह से मैं इसको बैक पार्ट को रखूँगी और यहाँ इसको ड्रॉ कर दूँगी। देखिए इस तरह से इसको बराबर यहाँ मिला के रखना है और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये हम यहाँ अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए हमने इतना यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस तरफ भी इसका लंबाई का जो निशान है उसमें भी लगा देते हैं एक निशान इस तरह से। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ 5 इंच पर निशान लगाया था शोल्डर का, तो उसी प्रकार यह इधर भी लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देते हैं। और यहाँ मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ भी इस तरह से इसको ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसी निशान से हमको अंदर की तरफ 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया। अब देखिए यहाँ पर गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं। जो हमने पीछे की तरफ 2 इंच लिया था, तो हम आगे की तरफ भी 2 इंच ही लेंगे। अब इस तरफ यहाँ पर देखिए गले की लंबाई लेंगे 7 इंच इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ और यहाँ मैं नीचे गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच। यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसको मैं सामने का गला इस तरह से गोल शेप में ड्रॉ कर दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ लंबाई का निशान लगा रही हूँ 14 इंच पर। इस तरफ भी हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और मैं इसको निशानों को सीधा कर देती हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैं कमर के लिए निशान लगाती हूँ। तो हमारे कमर की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 30 इंच, तो मैं उसका 4th पार्ट लूँगी। 7.5 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। जो हम यहाँ टक्स के लिए जो चौड़ाई लेंगे हम, उसके लिए 2 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इन निशानों को मैं मिला दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर की साइड भी हमें 1 इंच का यहाँ पर लेना होता है एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से मैं इसको मिला देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ पर 12 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए दोनों साइड मैंने 12 इंच पर निशान लगाया। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी
इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर की तरफ लूँगी इस तरह से, और इसको इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे तिरछा लाइन बनाते हुए ऐसे लेके आऊँगी इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे तिरछा एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और निशान लगाते हैं अपने बड़ा जो हमारा टक्स होता है उसके लिए मैं निशान लगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 4 इंच पर एक निशान लगाती हूँ और यहाँ ऊपर की साइड में 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से इस तरफ हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, 1.25 इंच लेंगे, 1.25 इंच इस तरह से 1.25 इंच लेंगे। इस तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरफ हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं। इस टक से लेकर यहाँ तक हम 2.5 इंच लेंगे और देखिए इन निशानों को मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। देखिए ये हमारा दूसरा टक्स बन गया है और ये देखिए ये हमारा तीसरा डे टक्स हो गया है और ये हमारा चौथा टक्स है। इसके लिए हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको ऐसे टेढ़ा एक लाइन खींच देंगे। हम चाहे तो यहाँ से भी इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा तिरछा ले रही हूँ। तो देखिए ये हमारा 4 टक्स बन गया है इस तरह से। देखिए मैंने ये 4 टक्स की ये ड्राफ्टिंग यहाँ पर आपको करके दिखाई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी मार्जिन नहीं दी है हुकाई पट्टी के लिए। कल के वीडियो में जो मैंने ड्राफ्टिंग बताई थी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की, उसमें मैंने 1/2 इंच की मार्जिन दी है। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये मेरा दूसरा तरीका है, इस तरह से भी मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ मार्जिन नहीं देती हूँ। जब मैं कपड़े पर इसकी पेपर की कटिंग करती हूँ उस समय मैं इस साइड देखिए इस साइड मैं 1/2 इंच की मार्जिन देती हूँ इस साइड, और ये जो हुक पट्टी के लिए हमको लगती है उस समय जब मैं पेपर कटिंग जब फैब्रिक के ऊपर कटिंग करती हूँ तब 1/2 इंच का मार्जिन दे देती हूँ। इस तरफ हमको मार्जिन देना है 1/2 इंच का, और यहाँ पर तो हमने 1 इंच का मार्जिन दे दिया है। इस तरफ भी हमने 2 इंच का मार्जिन दे दिया है। तो इस तरफ हमको कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पर 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी भी कटिंग करके दिखाती हूँ। चलिए इसको हम इस आर्म होल से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा गला जो है डीप है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करना होता है। तो हम 1/2 इंच नहीं करेंगे, 1/2 इंच से कम करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे 2 पॉइंट का, और इस निशान को इस शोल्डर के यहाँ कॉर्नर तक हमको मिला देना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्लाउज के कंधे जो है वो उतरेंगे नहीं, वो बराबर फिटिंग के साथ बैठे रहेंगे। तो इसका ये हमें ये फ़ायदा है कि हम ये शोल्डर जब डाउन करते हैं तो हमारे कंधे गिरते नहीं हैं। अब देखिए मैं यहाँ बेल्ट की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक एक कट का निशान लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स
आप जब भी कटिंग करें इस तरह से एक एक कट के ऊपर हमको ये कट लगाना होता है, ये टक्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भी 1-1 इंच की यहाँ पे चौड़ाई देनी होती है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम 1-1 इंच का यहाँ पर डॉट लगाएंगे, इस तरह से देखिए। और ये जो हमारे बाकी के 3 टक्स हैं, इसमें हमें हाफ इंच का चौड़ाई देनी होती है टक्स को, इस तरह से देखिए। इधर भी मैं हाफ इंच का ये लाइन खींच देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये हाफ इंच पर निशान लगाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बेल्ट कटिंग किया है, ये इसकी चौड़ाई बस 2 इंच है। तो हम जब इसको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे, कपड़े के ऊपर, तो हमें इस साइड में हाफ इंच का मार्जिन देना होता है। अगर हम हाफ इंच का मार्जिन देते हैं तो वो हमारा बराबर आ जाएगा। जो हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे उस समय वो बराबर आ जाता है। यहाँ पर बस हमें कटिंग करते समय हाफ इंच की मार्जिन देनी है इस साइड, और देखिए इस साइड हाफ इंच की मार्जिन देनी होती है। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, फैब्रिक के ऊपर पेपर की, और पेपर के ऊपर भी इस साइज़ के ब्लाउज का ड्राफ्टिंग किस तरह से करना है, आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।